रहे हैं, ना कुछ पी रहे हैं, वो बहुत कमजोर पड़ गए हैं। अगर ये बाकी बच्चों को ला सकते हैं, इनकी बात क्यों नहीं हो रही है कहीं? ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी के चलते जम्मू कश्मीर के वो तलबा व तालिबात जो इस वक्त ईरान में ज़ेर तालीम हैं के वालिदैन में काफ़ी तशवीश की लहर दौड़ गई है और वालिदैन अपने बच्चों की हिफाजत को लेकर काफ़ी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। अगरचे जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इससे पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को जम्मू कश्मीर के इन तलबा व तालिबात की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए दरख्वास्त ज़रूर की थी। तो इसी भी जम्मू कश्मीर के ये वालिदैन जिनके बच्चे इस वक्त ईरान में ज़ेर तालीम हैं उनमें एक तशवीश की लहर है और आज एक बड़े वफ्द की सूरत में इन्होंने श्रीनगर में एहतिजाज भी किया और हुकाम से साफ तौर पर यही मुतालिबा किया कि उनके बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए और उन्हें वतन वापस लाने के लिए जंगी बुनियादों पर इकदाम जो हैं वो किए जाने चाहिए। मीडिया से बात करते हुए इन वालिदैन का साफ तौर पर यही कहना था कि 3 से लेकर 4,000 के करीब जम्मू कश्मीर के तलबा व तालिबात इस वक्त ईरान में ज़ेर तालीम हैं और ईरान और इसराइल के दरमियान जारी इस कशीदगी के चलते उनमें तशवीश की लहर है और उनके बच्चे वहाँ जहाँ जहनी कोफ से तो 2-4 हैं ही हैं, साथ ही वो ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं। और इन वालिदैन का साफ तौर पर यही कहना था कि हुकाम को यूक्रेन की तर्ज पर जब यूक्रेन में दरमांदा बच्चों को जंगी बुनियादों पर वहाँ से वापस वतन लाया गया तो उसी तर्ज पर अब की बार भी कोई ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जाना चाहिए ताकि इन बच्चों को वहाँ से हिफाजत अपने वतन वापस लाया जाना चाहिए। वालिदैन का साफ तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह से यही मुतालिबा था कि सभी मिलजुल कर एक बड़े पैमाने पर एक ऑपरेशन शुरू करें जिस ऑपरेशन के तहत इन बच्चों को जो इस वक्त ईरान में दरमांदा हैं उन्हें बहिफाजत वापस वतन लाया जाए। आइए आपको भी दिखाते हैं कि एहतिजाज के दौरान इनका क्या कहना था। अब हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हम इस तरह में हम पेरेंट्स हैं, बच्चे सबके साझे होते हैं, हम मतलब हर कोई आप समझ सकते हैं एज अ जर्नलिस्ट आपके भी बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं और इतनी दूर जब वहाँ पर कोई भले ही वो सेफ हो लेकिन हमारे दिल यहाँ पर धड़कते हैं कि पता नहीं कब हम वी मस्ट नॉट वेट कि खुदा न खास्ता गॉड मेरे मुंह में था कि कोई कैजुअलिटी वहाँ पर हो जाए और उसके बाद हम काम कर लगते हैं। 2-3 हज़ार बच्चे हैं वहाँ पे, 3 दिन से बच्चे सोए नहीं हैं। तो सूरत हाल ऐसी है, जंग जैसी सूरत हाल में इंडिया सरकार को हमारे बच्चों को शिफ्ट करने के लिए वहाँ से निकालने के लिए कोई इकदाम करना चाहिए क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन हो चुके हैं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से, फॉरेन मिनिस्टर से कि भाई जिस तरह से आपने यूक्रेन से बच्चे निकाले थे, जब वहाँ हुआ तो हज़ारों में बच्चे इन्होंने निकाले, तो कई फ्लाइटें वहाँ इन्होंने भेजी, वैसे ही हमारे बच्चे भी इस वक्त वहाँ से निकाले। 3 दिन से कोई मतलब बात ही नहीं कर रहा है हमारे बच्चों की वहाँ पे। 2 दिन से बिल्कुल वो ठीक थे, पैनिक नहीं कर रहे थे किसी को, लेकिन कल से उनको पैनिक डिसऑर्डर हो रहे हैं। आप देखिए एक माँ यहाँ से आपसे बहुत पैनिक है, ना कुछ खा रहे हैं, ना कुछ पी रहे हैं, वो बहुत कमजोर पड़ गए हैं। अगर ये बाकी बच्चों को ला सकते हैं, इनकी बात क्यों नहीं हो रही है? ये एलजी साहब से भी अपील है, सीएम साहब से भी अपील है, सबसे अपील कर रहे हैं। बच्चों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फुल्ली कैपेबल ऑफ इट, वी नो दैट दे कैन डू इन एनी सर्कमस्टेंसेस, दे कैन डू ऑल दिस, वी नो द कैपेसिटी ऑफ अवर गवर्नमेंट। और जैसे 18,000 स्टूडेंट्स यूक्रेन से एयरलिफ्ट हुए थे अब अंडर द ऑपरेशन गंगा, और ये कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, ऐसे छोड़ दिया अल्लाह के नाम पे। ये तो 3-4 हज़ार बच्चे टोटल हैं। कुछ अब हमारी यही अपील है मरकजी सरकार से यही अपील है कि इमीडिएटली हमारे बच्चों को वहाँ से हम निकालने के लिए इकदाम किए जाए। हमारे बच्चों की लेट बहुत हो रहा है। जो आप देख रहे हैं और भी है, दूर दूर जगहों से आ रहे हैं, अब देखिए लेकिन कितने क्या कर लोग सकते हैं।